जी। तो स्टूडेंट जो पांचवा डिपार्टमेंट की टाइप है उसे हम लोग कहते हैं कस्टमर डिपार्टमेंटाइजेशन। अच्छा, कस्टमर डिपार्टमेंटाइजेशन क्यों कहते हैं बच्चों? वो इसलिए कि कस्टमर जो होते हैं वो बच्चों वो तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप का कस्टमर जो होता है वो हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। दूसरे टाइप का जो कस्टमर होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस। तीसरे नंबर पे एक और कस्टमर होता है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, ये अलग टाइप के लोग होते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि कंज्यूमर जो है वो तादाद में, ठीक है, नंबर जो है इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका बच्चों का जो सेल वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। बिजनेस जो होते हैं बच्चों वो नंबर जो है, नंबर तो बहुत कम है, लेकिन इनका जो सेल वॉल्यूम है बच्चों वो कंज्यूमर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया? मैं एग्जांपल अगर दूं, अगर तीन लोगों की एक फैमिली है और वो रोज़ाना जो है ढाबे वाला सैरी करते हैं और नाश्ता करते हैं और नाश्ते में वो अंडे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो शायद एक दिन के अंदर तीन चार लोग हैं तो 6 अंडे यूज़ करते होंगे। ठीक है, और अगर महीने में 30 दिन है तो वो कितने अंडे यूज़ करते होंगे? ये इतने अंडे जो है वो एक शॉप से परचेज करते होंगे। लेकिन बच्चों एक बंदा है जिसका नाम है, जिसका एक बिजनेस है कराची वाले बर्गर शॉप। अब वो कराची का जो बर्गर है यानी कि वो अंडे वाला बर्गर सेल कर रहा है और वो एक दिन के अंदर 200 बर्गर सेल करता है और 200 अंडे जो है उसको एक दिन में चाहिए। और एक दिन में अगर उसको 200 चाहिए तो उसको 30 दिनों में कितने चाहिए होंगे? 6000। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक दुकान वाला जो एक बंदे को महीने के सिर्फ 180 अंडे दे रहा है, ठीक है, और एक बंदा जो है वो उस दूसरे बंदे को, वही बंदा दूसरे बंदे को एक महीने के 6000 अंडे दे रहा है, तो क्या इसके साथ जैसा आपका ताल्लुक होगा इसके साथ भी अपने वैसा ही डील करना है? इस ठीक है, वैसे डील करना है? तो आंसर होगा कि नहीं, दोनों को एक जैसा डील नहीं करना। अगर आप एक अंडा बच्चों मार्केट से लेते हैं तो वो आपको 10 रुपये का मिलेगा, 2 अंडे लेंगे तो वो 20 रुपये के मिल जाएंगे। अगर आप 12 अंडे लेंगे तो शायद थोड़ा सा डिस्काउंट दे के आपको 120 रुपये का नहीं देगा, 110 रुपये का दे देगा। लेकिन बच्चों अगर आप रोज़ का 200 अंडे ले रहे हो तो वो 200 अंडे आपको ऐसे मिलेंगे कि वो एक अंडा आपको 8 रुपये का, 9 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों 8 रुपये का, 9 रुपये का या 8 रुपये से भी कम का पड़ेगा? इसकी वजह ये होती है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर को डील करने के लिए एक अलग से क्राइटेरिया अपनाना होगा और बिजनेस को डील करने के लिए अलग से क्राइटेरिया अपनाना होगा और गवर्नमेंट को डील करने के लिए अलग से क्राइटेरिया अपनाना होगा। इसको पंजाबी में हमारे बुजुर्ग कहते होते हैं, जिस तरह का मुंह हो वैसे चपेड़ मारनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। हम लोग मिसाल के तौर पे घर में अगर हम लोग एसी खरीदते हैं तो बच्चों एक घर के अंदर कितने एसी खरीदे जाएंगे? मिसाल के तौर पे एक एसी ले लेंगे कोई बंदा, ठीक है, को थोड़ा सा ज़्यादा पैसे होंगे तो दो ले लेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया अगर 3 कमरे हैं तो 3 एसी ले लेंगे आप। लेकिन बच्चों जब एक ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कम से कम 30 40 50 एसी ले रहे होते हो, तो बच्चों एक जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ग्रीक कंपनी है जो कि एसी बनाने वाली है, वो एक एसी अगर आपको देगी और आपको कहेंगे जनाब हम आपको मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ 50,000 रुपये का एसी देंगे और अगर आप डिस्काउंट करवाएंगे तो कहेगा ठीक है जी हम आपको 49,000 रुपीज़ का दे देंगे। ठीक है, लेकिन क्या वही गरीब वाले उन लोगों को भी क्या 49,000 रुपीज़ का ही एसी देंगे जिन्होंने 50 एसी खरीदने हैं? तो आंसर होगा कि नहीं, उनसे और डिस्काउंट होगा, उनको इंस्टॉलमेंट फ्री दी जाएगी, उनको सर्विसेज फ्री दी जाएगी, उनको और सी बहुत सी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे ताकि ये 50 एसी ग्री के ही खरीदें, किसी और कंपनी के एसी डॉलन्स के या हायर के या किसी और कंपनी के एसी खरीदने के लिए कंपनी वाले ना जाएं। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर मार्केट होगी उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा और जो बिजनेस मार्केट होगी उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा। तो चूंकि डील करने का तरीका अलग होता है तो इसलिए इनके मैनेजर्स भी अलग होंगे। आसान। अब ये देखो कस्टमर डिपार्टमेंटाइजेशन, यहाँ पे डायरेक्टर सेल आ गया। डायरेक्टर सेल के नीचे सबसे पहले मैनेजर रिटेल अकाउंट, जो रिटेल है ये आपका कंज्यूमर मार्केट है जो मैंने अपने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, मैनेजर होलसेल, होलसेल से मुराद बिजनेस। तीसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट को डील करने के लिए एक बंदा समझदार पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की और जो कानूनी
जो पेचीदगियाँ होती हैं उसको समझने वाला बंदा होगा। अगर अपने गवर्नमेंट का कोई बंदा अगर हमारे पास आएगा हमारी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो उसको एक ए मैनेजर जो है वो डील करेंगे, और अगर कोई बिजनेस वाला होगा उसको बी मैनेजर सील करेंगे, और रोज़मर्रा के जो लोग होते हैं जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक एक दो दो करके चीज़ लेते हैं, तो उनके लिए हमने एक अलग से मैनेजर रखा हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे मैनेजर सी। ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चूँकि नेचर ऑफ परचेज अलग अलग और होती है हर एक कस्टमर की, तो फिर ज़ाहिर है हमारी तरफ से उनको डील करने वाले लोग जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो फिर बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनकी जो एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होता है, इनकरेजेस सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर नीड्स। अब बच्चों यही बंदा अगर इनको भी और इनको भी डील करेगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा, फोकस नहीं कर सकेगा। तो फ़ायदा क्या होगा अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का, इससे ये होगा कि कंज्यूमर वाला सिर्फ कंज्यूमर्स को ही देख रहा है, वो होलसेल को और गवर्नमेंट को नहीं देख रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंगेज है और बिजी है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और अच्छे तरीके से काम करेगा। होलसेल वाला सिर्फ होलसेल के प्रोडक्ट्स चीज़ों को देख रहा है, वो गवर्नमेंट को और रिटेल को नहीं देख रहा। उसका काम सिर्फ और सिर्फ होलसेल को देखना है, बिजनेस जो मार्केट है उसको चेक करना है, उसी को वैल्यूएट करना है, उसको देखना है। तो इसलिए वो फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके उसी के ऊपर काम करेगा और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क। दूसरा नंबर पे आएगा गिव्स कस्टमर फीलिंग दैट दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग सप्लायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उनको ये पता चलेगा कि देखो मैनेजर जो है इसका अलग मैनेजर होगा, इसका अलग मैनेजर होगा, तो वो कस्टमर को भी एक फील होगा यार देखो हमारे लिए एक अलग किस्म का बंदा जो है वो हमें डील कर रहा है। डिवेलप्स एक्सपर्टनेस इन द कस्टमर एरिया। फिर क्या होगा, एक्सपर्टनेस हो जाएगी। रिटेलर के अंदर अलग से एक बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा, होलसेल में अलग से एक बंदा एक्सपर्ट होगा, और गवर्नमेंट को अलग से एक एक्सपर्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस हवाले से हमें हमारी जो है वो महारत बहुत ज़्यादा हमें हासिल हो जाएगी। सेव्स कस्टमर टाइम, फिर कस्टमर का टाइम जो है वो बच जाता है। अगर कस्टमर बिजनेस वाला को डील करना चाह रहा हो कि बिजनेस वाला कहेगा ज़रा बैठे जी, वो ये जो पहले जो है वो गवर्नमेंट वाले कोई कस्टमर आए हुए हैं और उनको पहले डील कर ले, फिर आपको डील करेगा, तो ये टाइम जो है वो कस्टमर का वो बच जाता है अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिसएडवांटेज बच्चों हर जगह पे होते हैं। मे बी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस बिटवीन कंपीटिंग कस्टमर डिमांड्स। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते जब कस्टमर की डिमांड आ जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं। फिर रिक्वायर्स मैनेजर्स एंड स्टाफ एक्सपर्ट्स इन कस्टमर्स प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर कस्टमर ग्रुप मे नॉट ऑलवेज बी क्लियरली डिफाइंड। पर कस्टमर का जो ग्रुप होता है वो बाज़ औक़ात क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। बंदा ख़रीद रहा है लेकिन वो किस पर्पज़ के लिए ख़रीद रहा है, बाज़ औक़ात जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट फर्म्स, अदर कॉर्पोरेट बिजनेसेस, जो बिज़नेस की टाइप होती हैं वो, उसके अलावा जो कंज्यूमर्स की टाइप होती हैं, बाज़ औक़ात वो हमारे सामने क्लियर नहीं हो पाता। तो फिर हमें मालूम नहीं होता कि हमने कौन से मैनेजर से जो है इनकी प्रोडक्ट जो है वो इनको हम लोगों ने डील करवाना है। ठीक है जी, तो ये तीन जो है इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो बच्चों ये आज की जो हम लोगों ने इस वीक की वीडियो में हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन में से पहले वर्क स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी और 5 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने बच्चों एक असाइनमेंट करनी है, और असाइनमेंट क्या करनी है, बहुत आसान असाइनमेंट है बच्चों। उसमें करना क्या, आपने कोई 3 प्रोजेक्ट सोचने आप लोगों ने, ठीक है, विच यूज़ वर्क स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने आप लोगों को लकड़ी की एग्जांपल दी थी, उसके हम लोगों ने क्या करना है, गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर हम लोगों ने क्या करना है, मिसाल के तौर पे एक टास्क ले लेना है, प्रोजेक्ट नंबर 1, मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोजेक्ट 1, ठीक है, प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट्स आपने लेने, इसी तरह प्रोजेक्ट 2, इसी तरह प्रोजेक्ट 3। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, प्रोजेक्ट 1 लिखना है। कौन सा प्रोजेक्ट है, मेकिंग चेयर्स, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चेयर्स। फिर मेकिंग चेयर्स हो गया, फिर उसकी डिटेल लिख दी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कौन से काम होंगे और कौन से स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं वो इस काम को करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट नंबर 2, फिर नीचे आ जाएगा प्रोजेक्ट नंबर 3। ठीक है जी, तो ये तमाम के तमाम काम जो हैं आपने खुद सोचना है। कोई 3 जो है एग्जांपल्स आपने लेनी है, लेकिन ये फर्नीचर की एग्जांपल नहीं लेनी, क्योंकि फर्नीचर की एग्जांपल मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी अगर आपको महसूस हुआ कि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी।